अगर मन हमेशा परेशान रहता है तो क्या करना चाहिए? क्या आपका मन बिना किसी बड़ी वजह के भी बेचैन रहता है? क्या रात को शरीर थक जाता है लेकिन दिमाग सोचता ही रहता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कोई खालीपन है? अगर इन तीनों सवालों में से किसी एक का भी जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर समझ आ गई तो आपका मन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मन की सबसे बड़ी भूल, कहते हैं, मन का स्वभाव ही है भटकना। वह या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल की चिंता करता है। वर्तमान में रहना उसे सबसे कठिन लगता है। जरा सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन कहाँ जाता है? कभी पुरानी गलतियों में, कभी किसी की कही हुई बात में, कभी भविष्य की चिंता में, और धीरे धीरे यही विचार आपके मन को कैद कर लेते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक युवक था, उसके पास अच्छी नौकरी थी, परिवार था, दोस्त थे, लेकिन फिर भी वह हर समय परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा गलत है। एक दिन वह एक ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने उसे पानी से भरा एक गिलास दिया और कहा, इसे पकड़कर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। युवक चल पड़ा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ गिलास पर था। कुछ देर बाद वह वापस आया। गुरु ने पूछा, रास्ते में पेड़ देखे? उसने कहा, नहीं। फूल देखे? नहीं। पक्षियों की आवाज सुनी? नहीं। गुरु बोले, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल एक जगह था। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारा ध्यान चिंताओं से हटकर वर्तमान पर आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा। हम परेशान क्यों रहते हैं? सच यह है कि हमें घटनाएं परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचार परेशान करते हैं। दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उसी समस्या से और मजबूत बनकर निकलता है। फर्क परिस्थितियों में नहीं, फर्क सोच में होता है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, बल्कि तुम्हारा अनियंत्रित मन है, और यही मन अगर मित्र बन जाए तो वही जीवन को स्वर्ग बना सकता है। भाग 1 का क्लाइमेक्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मन ही परेशानी की जड़ है, तो क्या मन को शांत किया जा सकता है? क्या बिना दुनिया छोड़े, बिना पहाड़ों पर जाए, बिना सब कुछ त्यागे, एक सामान्य इंसान भी सच्ची शांति पा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसका तरीका वही नहीं है जो दुनिया आपको बताती है। मन को शांत करने का पहला रहस्य स्वीकार करना सीखिए। ओशो कहते हैं, जिस चीज से तुम लड़ते हो वह और शक्तिशाली हो जाती है, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जरा सोचिए, जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आता है, आप क्या करते हैं? उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं, खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जितना आप उसे दबाते हैं वह उतना ही वापस लौटता है। क्यों? क्योंकि मन दबाव से नहीं, समझ से बदलता है। इसलिए अगली बार जब कोई चिंता आए, उससे लड़िए मत। बस उसे देखिए, मानो आसमान में एक बादल गुजर रहा हो। कुछ देर बाद वह अपने आप आगे बढ़ जाएगा। दूसरा रहस्य, वर्तमान में जीना सीखिए। बुद्ध कहते थे, जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह जाग जाता है वही वास्तव में जीता है। हमारी अधिकांश परेशानियां इस पल में नहीं होती, वे या तो बीते हुए कल की यादें होती हैं या आने वाले कल की कल्पनाएं। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या इस समय, इसी क्षण वास्तव में कोई खतरा है? अक्सर उत्तर होगा नहीं। यहीं से मन शांत होना शुरू करता है। तीसरा रहस्य, अपने मन को आदेश देना बंद करें। मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन आज अधिकांश लोग अपने ही विचारों के पीछे भाग रहे हैं। हर विचार पर विश्वास मत कीजिए, हर भावना सच नहीं होती। कभी कभी मन सिर्फ थका हुआ होता है और हम उसे अपनी पूरी जिंदगी का सच मान लेते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, बस इतना कहिए, यह केवल एक विचार है, अंतिम सत्य नहीं। यही छोटी सी समझ धीरे धीरे आपको मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। एक और छोटी कहानी। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, शांति कहाँ मिलेगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जहां तुम उसे ढूंढना बंद कर दोगे। शिष्य हैरान रह गया। गुरु ने आगे कहा,
शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बाहर से लाया जाए। जब मन की अनावश्यक दौड़ रुकती है, तब जो बचता है वही शांति है। उस दिन शिष्य समझ गया कि समस्या दुनिया नहीं थी, समस्या उसके भीतर का शोर था। अंतिम संदेश: अगर आपका मन हमेशा परेशान रहता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि आपका मन लगातार बिना रुके दौड़ रहा है। उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे देखना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आप उसके गुलाम नहीं, उसके मालिक बनना शुरू कर देंगे। याद रखिए, सुख परिस्थितियों से नहीं, चेतना से जन्म लेता है, और जब भीतर शांति आ जाती है, तो बाहर की आंधियां भी इंसान को हिला नहीं पाती। कॉल टू एक्शन: अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो भीतर से परेशान हैं, लेकिन मुस्कुराने का दिखावा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल प्रेरणा की बातें नहीं करते, हम जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया।